हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकू कुमार रिंकू स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 अवकलन का भाग 2 लेकर आए हैं, यानी पार्ट 2 लेकर आए हैं। और ये अवकलन के कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। देखो, अगर e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है और a की पावर x का a की पावर x log e a होता है, log e x का 1/x होता है, log a x का 1/x log a e होता है, साइन x का cos x होता है, कोस का माइनस के साइन होता है, sec x का अवकलन sec x इंटू टेन एक्स होता है, टेन एक्स का अवकलन sec स्क्वायर x होता है और कोट x का अवकलन माइनस के कोसेक स्क्वायर x होता है और कोसेक x का अवकलन माइनस के कोसेक x इंटू कोट x होता है। तो देखिए, इसमें फॉर्मूलों में एक बात और देखने की बात है। देखिए, एक ये सी वाला है, ये भी सी वाला है और ये भी सी वाला है। यानी जिस फॉर्मूले के अंदर कोस, कोट और कोसेक यानी सी आ गया तो उसके अंदर क्या लगा हुआ है, देखो माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। ये भी बात हमको याद रखनी है कि जिसके साथ सी आ जाता है तो उसका काय में होता है, माइनस में होता है। तो देखते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे लिए कि y बराबर 5 sin x। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है। तो देखो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाता है dy अपॉन dx हो जाता है। 5 ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। और साइन x का फॉर्मूला होता है cos x, यानी साइन का ऐसे रखेंगे हम cos होता है और ये x तो है ही, और फिर d अपॉन dx, फिर हमें x का भी करना होता है। तो देखो, ये आ जाएगा 5 cos x और x का कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 cos x, हमारा आंसर आ जाएगा। मान लो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता क्वेश्चन नंबर 2, कि मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 होता हमारे पास कि साइन 2x प्लस का 3 और प्लस का e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे मानना पड़ेगा y के इक्वल। तो देखो, यानी सबसे पहले हमने इसे y बराबर मान लिया और जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो लिखेंगे, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx। देखो, मैंने बताया था कि साइन x, यानी इसे x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, साइन x का कोस x हो जाएगा। फिर हम इसका भी करके आएंगे, यानी इसका भी हमें करना है। तो d अपॉन dx 2x प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस का e की पावर x का, देखो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है। अब देखते हैं हम कोस 2x प्लस का 3, यहां से देखते हैं 2 ऐसे ही, और x का क्या होता है अवकलन 1, 3 कांस्टेंट नंबर हो गया 0, और ये e की पावर x ऐसे लिखा हुआ है। इसे हमने शुरू में लिख दिया 2 कोस 2x प्लस का 3 और प्लस का e की पावर x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आ जाए हमारे पास कि 10 रूट x का 10 रूट x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हमें इसे किसके इक्वल मानना होता है, y के इक्वल मानना होता है कि भैया 10 रूट x हो जाएगा। फिर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो देखो, y का dy अपॉन dx हो जाता है। पहले 10 का करेंगे तो 10 का कितना होता है, देखो 10 का होता है sec स्क्वायर x, यानी 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर और x की जगह हमारे पास रूट x है। फिर हमें रूट x का भी करना होता, यानी हमें जो डिफरेंशियल करना होता है स्टेप टू स्टेप करना होता। पहले 10 का करेंगे फिर रूट x का करेंगे। तो देखो, हमारे पास क्या हो गया, sec स्क्वायर रूट x। अब मैंने रूट x का बता के आया था कि इसका मतलब क्या होता है कि d अपॉन dx, इसे हम x की पावर 1/2 लिखेंगे। ये मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में कराया है, और जिसने भी पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट नंबर 1 देखिए और उसके बाद इसको पार्ट नंबर 2 देखिए। तो देखो, इसका मतलब यही है कि रूट का मतलब 1/2 होता है, और 1/2 मैंने बताया था कि पावर शुरू में लेकर आते हैं, पहले पावर का करते हैं और पावर में से 1 कम करते हैं। पावर के बाद क्या बच गया x, तो d अपॉन dx, फिर x का भी करते हैं। तो देखो, sec स्क्वायर रूट x क्या जाएगा 1/2, कितना बच जाएगा माइनस का 1/2 और x का कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x इंटू 1/2 x की पावर माइनस का 1/2, हमारा आंसर आ जाता है।
ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर आ गया। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये दे देगा, देखो फॉर्मूला में मिटान रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे देगा कि y प्लस का साइन x और बराबर में कोस 2x स्क्वायर प्लस का 3, यानी हमें इसका दे देगा और हमसे कहेगा कि dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? dy अपॉन dx ज्ञात करना है। जब हम इसका डिफरेंस, अब देखो दोनों साइडों में हमें दे रखा है कि ऐसा नहीं है हम इसमें y नहीं मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका हमें दो इसमें बराबर का साइन दे रखा है बीच में, तो इसलिए हमें इसमें क्या नहीं मानना पड़ने का है? y नहीं मानना पड़ने का। y उसमें मानना पड़ता है जिसमें सिर्फ हमें एक ही पार्ट दे रखा होता है, दो पार्ट नहीं दिए होते हैं, तो उसमें हमें y मानना पड़ता है। तो हमें इसका सीधा सीधा लिखना कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, फिर साइन x का करेंगे तो कोस x, फिर x का भी होगा तो d अपॉन dx x। फिर मैंने बताया था देखो कोस का करते हैं तो कोस का होता है माइनस के साइन, यानी इसे x मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, यानी कोस x का साइन x हो जाएगा। फिर हम इसका भी करते हैं तो d अपॉन dx 2x स्क्वायर प्लस का 3 भी करेंगे हम, तो देखो dy अपॉन dx प्लस का कोस x और x का कितना हो गया 1, ये माइनस का साइन 2x स्क्वायर प्लस का 3। अब हम देखो सबसे पहले करते हैं पावर शुरू में करेंगे, तो पावर शुरू में इसका मतलब क्या है 2x स्क्वायर का, कि भैया पावर शुरू में और पावर में से एक कम करेंगे तो दो दूनी कितना हो जाएगा 4x की पावर 1 हो जाएगा। तो हम इसे सीधा सीधा लिखेंगे, यानी 4x की पावर 1, फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा 0। अब हमें तो dy अपॉन dx निकालना है, तो देखो भाई हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये 4x शुरू में लिख देंगे माइनस का साइन 2x स्क्वायर प्लस का 3 और ये प्लस का कोस x का तो माइनस का कोस x, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी थी। अब देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाए कि भैया कोट x बटे 2 आ जाए, कितना आ जाए कोट x बटे 2 आ जाए। तो सबसे पहले हम इसे मानेंगे कि माना y इज इक्वल टू कोट x बाई 2 करेंगे, फिर हम इसका डिफरेंशियल लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो देखो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, कोट का कितना होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर होता है, तो यानी माइनस के कोसेक स्क्वायर और x की जगह कितना xy2, यानी हम थोड़ी देर के लिए x मान के चलते हैं कि कोट का हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर x, फिर हम x का भी करेंगे d अपॉन dx यानी xy2 का भी होगा, तो यह जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर xy2, और देखो x का कितना बताया था मैंने 1 और 2 ऐसे लिखा रहेगा, तो यानी माइनस के 1/2 कोसेक स्क्वायर xy, तो हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि हमारे पास कि 1 अपॉन कोट x और माइनस का 1 अपॉन tan x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हमने बताया था कि अवकल गुणांक निकालना है यानी अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसे हमें y के इक्वल मानना पड़ेगा, तो देखो कोट x और माइनस के 1 अपॉन tan x, यानी 1 अपॉन में तो कोई फॉर्मूला ही भी नहीं लिखा हुआ है हमारे पास कहीं भी यहाँ से यहाँ तक, और जब नहीं है तो इसे पहले हम सही से लिख लेंगे, तो देखो 1 अपॉन कोट x होता है tan x और 1 अपॉन tan x होता है कोट x होता है। अब इसका डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी y का अगर हम करेंगे तो dy अपॉन dx, tan x का अवकलन का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, फिर हम x का भी करते हैं तो d अपॉन dx, x का कितना हो जाता है सीधा सीधा 1, फिर कोट का करते हैं तो माइनस का कोसेक स्क्वायर x हो जाता है, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर x, फिर इस x का भी करते हैं तो 1, हमारे पास आंसर आ जाता है sec स्क्वायर x प्लस का कोसेक स्क्वायर x, हमारा आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
देखो 7 ई की पावर एक्स, नहीं इसे छोड़िए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x की पावर 2/5 प्लस का 3 कोस एक्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2015 में बोर्ड ने पूछा है और उसने कही है का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी अवकलन गुणांक हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसे किसके इक्वल मान लेना, y के इक्वल मान लेना। 4x की पावर 2/5 और प्लस का 3 कोस एक्स। जब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो y का हो जाता है हमारे पास dy/dx। ये तो 4 ऐसे लिखा रहेगा, हमें तो x की पावर 2/5 यानी जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उससे मतलब रहता है, यानी x वाले से मतलब है। तो सबसे पहले हमने पावर को शुरू में लिया और पावर में से कितना कम कर दिया, 1 कम कर दिया। पावर के बाद x बचा तो x का कितना हो गया 1 प्लस का 3 ऐसे लिखा रहने दो। कोस x का हमने बताया था माइनस के साइन x, और फिर x का करेंगे तो हम 1 हो जाए, क्योंकि कोस का तो माइनस के साइन, फिर x का करेंगे 1। तो देखो 4 दूनी 8/5, x की पावर माइनस के 3/2 बचेगा, 3/5 बचेगा, और ये प्लस माइनस का माइन, और ये 3 साइन x हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि साइन रूट में 4x प्लस का 5 और प्लस का 7 ई की पावर x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने बताया था किसके इक्वल लिखना है इसे, y बराबर, फिर हमने बताया था कि अगर हम इसका अवकलन करते हैं यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का कितना हो जाता है dy/dx। फिर उसके बाद हमने बताया था कि पहले साइन का करेंगे तो कोस x, ये x हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। फिर हम इस x का भी करते हैं यानी d/dx रूट में 4x प्लस का 5 का भी करेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये 7 ऐसे ही लिखा रहेगा, और e की पावर x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। तो देखो dy/dx बराबर कोस रूट में 4x प्लस का 5, यानी जो e की पावर x का सूत्र होता है e की पावर x होता है, और फिर इसकी पावर का भी अगर हम करते हैं तो d/dx x का भी करना पड़ेगा हमें। तो देखो इसका मतलब मैंने बताया था कि भैया सबसे पहले इसका पावर में 1/2 लिख लो, रूट का मतलब इसका, प्लस का 7 ई की पावर x, और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए कोस रूट में 4x प्लस का 5, यानी फिर वही अगर हम इसका करेंगे तो पावर शुरू में, यानी जहां भी पावर आ गई, जहां भी पावर में आ गई तो सबसे पहले हम पावर का करते हैं, तो पावर शुरू में और पावर में से 1 कम करते हैं, फिर पावर के बाद जो भी बचा उसका करते हैं 4x प्लस के 5, और ये हमारे पास ऐसे ही चल रहा है। तो देखो कोस रूट में 4x प्लस का 5, ये तो 1/2 चल रहा है, 4x प्लस का 5 की पावर माइनस का 1/2 बचेगा इसे सोल्व करके। इसका करेंगे 4 ऐसे ही x का 1 और 5 का क्या हो जाएगा 0, क्या है क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, इसे सही से लिख लीजिए, यानी 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 लिख लो शुरू में, 4x प्लस 5 की पावर माइनस का 1/2, फिर कोस रूट में 4x प्लस का 5 लिख लो, और ये प्लस 7 ई की पावर x, और यही हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। देखिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या देखते हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि y बराबर log x का, यानी इसका हमें dy/dx ज्ञात कीजिए या x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सबसे पहले डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और देखो y का हो जाता है dy/dx हो जाता है। लोग अगर यहाँ e नहीं है तो e हम मान लेते हैं, अगर ना भी दिया होता तो इसका मतलब होता है इसके बेस में क्या है, e है। अगर मैं log x का करता हूं तो log x का 1/x, यानी log के साथ जो होता है बटे में आ जाता, फिर उसका भी कर लेते हैं, x का भी हम कर लेते हैं। तो देखो 1/x और x का कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाता है 1/x। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए अगर ये ऐसा आ जाता कि x² होता, तब क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर ये होता फिर क्या करते, तो फिर हमें वही करना था कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x लिखना था, और y का हो जाएगा dy/dx हो जाएगा,
यानी log के साथ जो भी होता है, यानी कहने का मतलब इसका फॉर्मूला होता है कि log के साथ जो भी होता है वो बटे में चला जाता, log के साथ जो भी होगा वो बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का भी करते हैं, यानी पहले log x का हो गया 1/x, यानी जो भी log के साथ होता है वो बटे में चला जाता, फिर उसका भी हम करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर बचा इसका भी करेंगे हम। तो 1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर x का करेंगे तो 1, एक x का पावर खत्म, तो कितना आंसर आएगा 2/x आंसर आ जाता है हमारे पास। मान लीजिए यही क्वेश्चन इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखो y इज इक्वल टू log और log x स्क्वायर आ जाए और हमसे पूछने लगे कि भैया इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। मतलब तो एक ही है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने लिखा कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इसे थोड़ी देर के लिए x मान लो, क्यों? क्योंकि log x का फॉर्मूला बन जाएगा, log के साथ जो भी होता कहाँ चला जाता है वो बटे में आ जाता। देखो इस वाले log का तो यह जाएगा 1/log x स्क्वायर। अब फिर इसका भी करना हमें, d अपॉन dx log x स्क्वायर, यानी हमें स्टेप टू स्टेप करके चलना होता, पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे फिर इसका। अगर स्टेप टू स्टेप करोगे तो डिफरेंशियल में कभी भी मान नहीं खाने को, यानी पहले log का करेंगे फिर इस वाले log का करेंगे फिर x स्क्वायर का करेंगे, यानी पहले log का तो बटे में आएंगे, फिर दूसरे log का भी कहाँ आ जाएगा। तो देखो भाई फिर दूसरे log यानी log के साथ x स्क्वायर है फिर बटे में आ जाएगा, फिर किसका करेंगे मैंने बताया था x स्क्वायर का कर लेंगे हम, यानी पहले इसका फिर इसका फिर इसका। तो देखो इस अगर हम लिखेंगे तो x स्क्वायर और ये log x स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x और फिर x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस x से x खत्म कर देंगे तो 2/x और ये log x स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चलो इस तरीके से आएगा हमारे पास कि y बराबर log 1 प्लस का x और हमसे पूछने लगा x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे और y का dy अपॉन dx होगा। log का हमेशा बटे में चला जाता है, पहले log का हो गया फिर इसका भी कर लेंगे हम, 1 प्लस का x का हो जाएगा 1/1 प्लस का x और 1 का 0 और x का कितना हो जाएगा डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस के x आ जाएगा। ये इस तरीके से, अगर मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमें इस तरीके से दे दिया जाए कि y बराबर रूट में log 2x प्लस का 3 दे दिया, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि रूट वाला लिख लो, यानी रूट में जो भी हो उसकी पावर लिख लो, यानी पावर कितनी आ गई 1/2 आ जाएगी। फिर इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो y का dy अपॉन dx होता, सबसे पहले करेंगे पावर का, मैंने बताई थी अगर कहीं भी पावर आ जाती है तो सबसे पहले हम पावर का करते हैं, कहाँ की पावर शुरू में और पावर में से 1 कम कर दो और पावर में से 1 कम करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगी। पावर का हो गया, पावर के बाद इस ब्रैकेट का बच गया, यानी d अपॉन dx इसका करेंगे, log 2x प्लस का 3 का करेंगे, तो देखो 1/2 log 2x प्लस 3 की पावर माइनस का पूरे का 1/2। फिर log के साथ जो भी आता कहाँ चला जाता बटे में चला जाता, फिर इसका भी होगा तो इसका भी हम करेंगे, यानी स्टेप टू स्टेप चलना है। 1/2 log 2x प्लस 3 की पावर माइनस का 1/2, ये चल गया 2x प्लस के 3, 2 ऐसी रहेगा और x का कितना हो जाएगा 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया कि log 2x प्लस का 3 की पावर माइनस के 1/2 और बटे में कितना आ जाएगा 2x प्लस का 3 और ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, देखो 2003 में एक बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था, 2003 में बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था कि माइनस का e की पावर x प्लस का log ex स्क्वायर और प्लस का 5 sec x, ये हमसे पूछा था 2003 में कि इसका अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर हमें इसका अवकलन गुणांक पता करना है तो सबसे पहले इसे किसके इक्वल मानना है हमें y के,
ई की पावर एक्स log ई एक्स स्क्वायर प्लस का 5 sec x। अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देखो y का dy अपॉन dx होता माइनस ऐसी रहने दो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर जो पावर में है उसका भी कर लेंगे हम, ये आ जाएगा। फिर log के साथ जो भी आता मैंने बताया था इस बटे में चला जाएगा, फिर किसका कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का कर लेंगे प्लस 5, यानी sec x का जो फॉर्मूला होता है अवकलन का, डिफरेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है sec x इंटू टेन एक्स होता है। देखो माइनस का ई की पावर एक्स, एक्स का तो 1 हो गया, और इसका करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस का 5 sec x इंटू टेन एक्स। एक पावर से पावर खत्म, माइनस का ई की पावर एक्स प्लस का 2/x, और ये बन जाएगा 5 sec x इंटू टेन एक्स। ये इसी क्वेश्चन का हमारे आंसर था। देखिए और भी हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया हमारे पास कि y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर m n प्लस का b अपॉन एक्स की पावर m, और उसने हमसे पूछा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का अगर हम करेंगे तो dy अपॉन dx, अब तो पूरे ब्रैकेट में सबसे पहले पावर का करो, क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या आएगा x आ गया, और पावर में से एक कम करो, पावर के बाद जो बचा हुआ है उसका भी हम करते हैं ax का प्लस का। देखिए अब मैंने बताई थी कि सबसे पहले पावर का करो, ये m माइनस के 1, और पावर के बाद जो भी बचता है फिर हमें उसका करना होता है b अपॉन एक्स का। तो देखो n a x की पावर n माइनस के 1, a ऐसे ही रहेगा और x का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि a क्या है कांस्टेंट है, यानी हमें जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं सिर्फ उसी से मतलब होता है हमें। तो देखिए प्लस का b m b अपॉन एक्स की पावर m माइनस के 1। अब देखो इसका अगर हमें करना है b अपॉन एक्स का, तो हमें क्या काम करना, b ऐसी और x की पावर माइनस के 1 ऊपर ले आएंगे। अब हमें इसका डिफरेंशियल करना, क्या करना है डिफरेंशियल, तो b तो ऐसे लिखा रहेगा, पावर शुरू में और पावर में से एक कम करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा माइनस का b, और ये हो जाएगा x की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा b अपॉन एक्स की पावर 2, क्योंकि बाटे में जाने के बाद क्या हो जाएगी प्लस का, तो इसका बन जाएगा माइनस के b अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इसे थोड़ा सा सही करके लिख दो बस, देखो n a और a x की पावर n माइनस के 1, इसे शुरू में लिख दो प्लस माइनस के माइनस b m बटे एक्स स्क्वायर, और ये b अपॉन एक्स की पावर m माइनस के 1, और यही क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे यानी पार्ट 3 जो लेकर आएंगे, उसमें हमें बताएंगे कि जब हमें दो फंक्शन दिए होते हैं यानी दो फलन दिए होते हैं, और वो भी काय में गुणा में दिए होते हैं यानी प्रोडक्ट में दिए होते हैं, तो उसमें हम नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर जो फर्स्ट और सेकंड का होगा तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। प्लीज वीडियो देखना ना भूलें।